तो कितनी सारी हमारी आर्मीज हैं जो अपने आइडल को बहुत प्यार करती हैं, उनका रिस्पेक्ट करती हैं, वो उनके पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, उनकी खुशी में ही खुश रहती हैं, वो उनको उनके रियल लाइफ पार्टनर के साथ में देखना चाहती हैं। सबका ड्रीम है, सबकी इच्छा है कि कब हमारे बीटीएस मेंबर्स का वो डेटिंग पार्टनर होगा जिसे वो देख पाएंगे। बल्कि काफी तो उनकी फैमिली भी देखना चाहती है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे बहुत ही जल्दी से देखना चाहती है। लेकिन आर्मीज दुख की बात यह है कि ये दिन पता नहीं कभी ही आने वाला है इन टॉक्सिक लोगों की वजह से। क्योंकि बेचारे हमारे बीटीएस के मेंबर्स एक तो यार डेटिंग के नाम से इतना ज्यादा डरते हैं इन लोगों की वजह से कि मैं क्या ही बताऊं। क्या आपको कियान याद है? कियान, ये वही कियान है जो कियान बेचारे बीएनबी शो जिनके साथ कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, जब ये पॉपुलर नहीं थे और ये शो करने के पहले ये इंडिया भी आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये इंसान इतना प्यारा है, मैं क्या ही बताऊं, इतना अच्छा है कि इंसानियत अगर सीखनी है ना तो इसी इंसान से सीखो भाई। ये कोरिया से है, उसके बाद भी ये इंडिया घूमने आया। ये इंडिया के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ एक से एक लोकल्स में गया, छपरियों से मिला, बट इसकी मेंटालिटी इंडिया को लेकर बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि पता है, इसने कभी भी इंडिया की बुराई की ही नहीं होगी। ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं जो थोड़ी सी परेशानियों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से पूरा देश को ही खराब नहीं बोलते है ना। तो ऐसा नहीं है कि कियान जब इंडिया आए तो उन्हें गलत लोग नहीं मिले, उन्हें छपरी भी मिले, उन्हें बहुत ही खराब लोग भी मिले, अच्छे लोग भी मिले, बट उन्हें इंडिया का कल्चर बहुत पसंद आया। स्पेशली इंडिया की शादियां और यहाँ जो ये फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है ना, सब फ्रेंडली से होते हैं, लाइक ये सब कियान को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। खाना भी पसंद आया, उन्होंने कई जगहों पे जाके खाना वाना भी खाया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी हाथ से खाना खाया होगा। कोरियंस कभी हाथ से खाना नहीं खाते, आपको पता ही होगा। वो हमेशा ही खाने के लिए चॉपस्टिक्स यूज करते हैं या फिर स्पून यूज करते हैं। और इतना ही नहीं आर्मीज, मैं आपको बता दूं कि इस शो में इस आदमी ने ग्लोबल स्टार मतलब हमारे जिन से भाई हाथ से खाना भी खिलवा दिया। उसने जिनसे इंडियन स्टाइल में करी चावल भी बनवाए, इंडियन स्टाइल में कपड़े धोने के लिए भी बोले। ये सारे काम हमारे जिन से इसने करवा लिए। तो सच में यार आर्मीज ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। खैर अब टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि मैं आखिर कियान की बात क्यों कर रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये शो तो बीत गया, तो मैं कियान की बात आखिर क्यों कर रही हूँ। तो आर्मीज मैं कियान की बात इसलिए कर रही हूँ कि कियान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, मतलब इनका एक एपिसोड रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने अपने दोस्त जिन के बारे में कुछ बातें रिवील की है। जी हाँ, कियान अब जिन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो चुके हैं इस शो को करने के बाद। तो हमारे बीटीएस मेंबर्स इतने अच्छे हैं यार, उनका नेचर इतना अच्छा है कि जो भी इंसान उनसे मिलता है उसकी तारीफ वो करता ही रहता है। तो इन्होंने भी इस इंटरव्यू में हमारे जिन की तारीफ करी, और तारीफ करते हुए जो बात उन्होंने बताई आर्मीज, वो सुन के आप पक्का ही भावुक हो जाएंगे। और मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी। और जो बात कियान ने बताई, ये बात हमारे जिन और कियान के बीच की डिस्कशन थी। यहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो उन दोनों की बात हुई वो बात कियान ने बताई। और वाकई आर्मीज ये बात सुनने के बाद ना मैं क्या ही बताऊं यार, क्या ही बताऊं, मतलब मैं बताऊंगी लेकिन चलो बताती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ना कि जो एजेंसियां होती हैं, मतलब जो कंपनीज होती हैं, के पॉप कंपनीज, उनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसा कि अगर ब्लैकपिंक की बात करें तो ब्लैकपिंक का है वाईजी एंटरटेनमेंट कंपनी है। और आपको ये बात पता होगी कि वाईजी एंटरटेनमेंट के जो रूल्स थे ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब लड़के और लड़कियां जो ट्रेनी थे इस कंपनी में, उनको पता मिलने नहीं दिया जाता था। स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई भी ट्रेनी डेट तो कर ही नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। और पता है, खाने का टाइमिंग अलग अलग किया गया था। मतलब लड़कों के खाने का टाइमिंग अलग था और लड़कियों के खाने का टाइमिंग अलग था। साथ में उन्हें कभी भी खाने नहीं दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं कि उन्हें कभी बात भी नहीं करने दिया जाता था। यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल होने का मतलब ये है डेटिंग को लेकर कि के पॉप कल्चर में ना डेटिंग बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही एकदम नॉर्मल बात है। डेटिंग बहुत ही नॉर्मल है, करने लगते हैं लोग, करते ही हैं। उस पर कोई पाबंदियां नहीं है, फैमिली की तरफ से भी नहीं है, किसी की भी तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट, फैमिली सब फ्री कर देते हैं, भाई तुम करो, तुम यंग हो, मैच्योर हो। तो डेटिंग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। इस वजह से कंपनीज इस मामले में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। तो ये था वाईजी का, और ऐसा ही अपना भी था यार। अपने आइडल्स भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे। तो उन्हें लड़कियां तो कभी मिलती ही नहीं थी। जैसा कि हमारे आर्यन ने पहले भी कहा है, पहले भी वो लाइव में बता चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि जब मेरा टाइम था डेट करने का, उस टाइम तो मतलब मैं एक ट्रेनी था, तब रूल्स ही था कि लड़कियों से नहीं मिलना, लड़कियों से दूर रहना है। और धीरे धीरे करके आज मैं उस पड़ाव पे आ गया हूँ ना कि मुझे लड़कियों से मैं बात करने से डरता हूँ, मैं डेट करने से डरता हूँ। जब टाइम था तो मैं डर रहा था कि आर्मीज हेट करने लगेगी, मतलब फैंस हेट करने लगेंगे, जो कि करते ही हैं। डेटिंग करने के बाद बहुत सारे टॉक्सिक भरे पड़े हैं। तो आर्यन ने सीधे खुलकर शब्दों में ये कहा कि जब डेट करना था तो डर लग रहा था कि आर्मीज हेट करने लगेगी, रूल्स भी स्ट्रिक्ट थे। और अब ऐसा हो गया ना कि अब एक हैबिट सी बन गई है कि लड़कियां है ही नहीं यार सर्किल में, मन ही नहीं करता उनको लाने का, बात करने का, हम दूर दूर ही रहते हैं। तो इस तरह के टॉक्सिक हैं यार, इन लोगों ने ऐसा बना दिया है बीटीएस मेंबर्स को, इतना डरते हैं डेटिंग से। ये तो रही हमारे आर्यन की बात की देख लो, अब यार बेचारे डेटिंग से डर रहे हैं यार। उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जी सकते हैं, वो भी यंग हो चुके हैं, बट अब क्या ही बोले इन लोगों को।
अच्छा, तो कियान ने कहा कि आइडल्स की लाइफ ना बहुत ही ज्यादा टफ होती है। जिन एक ऐसा इंसान है जो कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी वो आर्मीज को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता है, ना ही पहुंचाना चाहता है। कियान ने कहा कि जिन ने मुझे बताया था कि वो डेटिंग से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो डेट करके अपनी आर्मीज से धोखेबाजी नहीं करना चाहते, वो अपनी आर्मीज के साथ वफादार रहना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो समझो वो बेवफा हैं। आर्मीज ये सारी बातें कियान ने बताई हमारे जिन के बारे में। कियान ने कहा जिन वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आइडल है और वो जैसा कैमरे के सामने है ना, ठीक वो वैसा ही कैमरे के पीछे भी है। तो आप यहाँ पर आर्मीज खुद सोच लो कि यार बीटीएस मेंबर्स अपनी पसंद वाली चीजों को भी तुम्हारे लिए त्याग दे रहे हैं। वो डेटिंग भी नहीं करेंगे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे टॉक्सिक पने की वजह से, क्योंकि तुम लोग हेट देने लगते हो। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि वो चीटर हैं, जबकि सच्चाई ये है कि तुम उन्हें कभी नहीं मिलने वाले हो, तुम उन्हें कभी नहीं मिलोगे। क्या तुम उनसे शादी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। उसके बाद भी तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है कि वो शादी ही ना करें। और इस चीज का इफेक्ट मुझे साफ दिख रहा है यार, साफ दिख रहा है कि मेंबर्स भी यही सोचने लगे हैं, क्योंकि सच में उन्हें पता है कि कितना ज्यादा हेट मिलेगा डेट का रिवील होने के बाद। बड़े दुख की बात है यार आर्मीज कि मैंने देखा है कि जब भी डेटिंग की बात होती है, बेशक वो रीमर ही होता है, ठीक है, बट फिर भी मैं देखती हूँ कि ज्यादातर 90% लोग कहते हैं अरे वो आर्मीज के हैं, अरे वो आर्मीज के हैं, वो डेट नहीं कर रहे हैं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, वो डेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे 90% कॉमेंट आते हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ, भाई सुनो, विश्वास क्या होता है? विश्वास क्या होता है? आपको विश्वास है कि वो डेट ही नहीं करेंगे? मतलब यार ये तो अजीब सा विश्वास है ना यार। अरे विश्वास करो कि बीटीएस मेंबर्स कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, वो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, हम उनसे सीखते रहेंगे। यार बहुत ही सारी अच्छी चीजें जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। मतलब ये क्या विश्वास है कि वो कभी डेट नहीं करेंगे? ये तो मतलब बहुत अजीब सा विश्वास है ना। ऐसा भी होता है क्या? ये कोई गुनाह है क्या डेट करना, जो आपको विश्वास है कि वो डेट नहीं करेंगे? इतना ज्यादा टॉक्सिक पना भी नहीं ठीक है यार, ये बहुत गलत बात है। विश्वास रखो, विश्वास रखने के लिए बहुत ही सारी चीजें हैं। वो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, मुझे भी विश्वास है, बट मेरे और आपके विश्वास में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आपको ये विश्वास है कि वो डेट नहीं करेंगे, मुझे ये विश्वास है कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे ये विश्वास है। यार हम दोनों के विश्वास में वाकई कितना डिफरेंस है ना। आपका विश्वास वो है जो उन्हें चोट पहुंचा सकता है, मेरा विश्वास वो है जो उन्हें भी मोटिवेट कर सकता है और मुझे भी मोटिवेट कर सकता है। उनका भी फायदा और मेरा भी फायदा है कि नहीं? ओह माय गॉड। खैर ये चीज यहाँ पे फनी में चली गई, बट आर्मीज यहाँ पर सोचने वाली बात है यार। जिनकी बात वाकई बहुत ही इमोशनल है कि यार तुम लोगों की वजह से वो कभी डेट नहीं करेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया है कि वो तुम लोग के साथ वफादार रहना चाहते हैं, वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम लोग बोलते भी रहते हो यार, है ना। मत करो यार ऐसा, मत करो यार ऐसा प्लीज यार। हमारे आइडल हैं, वो जो भी करे यार, हम उनकी खुशी में खुश रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इतने अच्छे आइडल मिले हैं, मैं क्या ही बताऊं, मतलब क्या ही बताऊं। मत करो ऐसा यार। हमारे आइडल इतने वफादार हैं हम आर्मीज को लेकर, और हम आर्मीज इतने गद्दार हैं आइडल को लेकर। कितनी नाइंसाफी है हमारे आइडल के साथ, बहुत नाइंसाफी है। अगर मुझे भाभियां नहीं मिली ना तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं जान लेना। जीने दो उनको, जीने दो भैया।